हेलो, वेलकम टू द कम्प्लीटली एजुकेशनल सीरीज। आज हम क्लास 6 के अ पैक्ट विद सन किताब के डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि पैक्ट का मतलब क्या होता है। पैक्ट का मतलब होता है संधि, और इन अदर वर्ड्स अ फॉर्मल अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज। सो इस किताब का मुख्य अर्थ है सूर्य के साथ एक संधि। इस किताब में 7 तरह के चैप्टर्स हैं। आज हम पहले चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड्स को अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें हम इस चैप्टर में आने वाले सभी वर्ड्स का हिंदी मीनिंग भी जानेंगे। आगे चलने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने कम्प्लीटली एजुकेशनल सीरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाली सभी वीडियोस की सूचना प्राप्त हो सके। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। टेल मीन्स कहानी। यह 2 बर्ड्स की कहानी है। एक थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं स्टोरी के बारे में। अ मदर बर्ड एंड हर 2 यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में एक मादा पक्षी और उसके 2 बच्चे रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान और सेपरेट का मतलब होता है अलग हो जाना। तूफान में मां की मृत्यु हो गई और छोटे पक्षी एक दूसरे से अलग हो गए। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। प्रत्येक को एक अलग घर मिलता है। आओ अब हम डिटेल में इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। There once lived a bird and her 2 newborn babies in a forest. एक जंगल में एक चिड़िया और उसके 2 नवजात बच्चे रहते थे। They had a nest in a tall, shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. उनका एक ऊंचे छायादार पेड़ पर घोंसला था और वहां मां अपने छोटे बच्चों की दिन रात की देखभाल करती थी। One day, there was a big storm. Storm means तूफान। एक दिन वहां बहुत बड़ा तूफान आया। There was thunder, lightning and rain. Thunder means गड़गड़ाहट, lightning means बिजली चमकना। वहां गड़गड़ाहट हुई, बिजली चमकी और बारिश हुई। And the wind blew down many trees. Blew down means गिरा देना। और आंधी ने बहुत से वृक्षों को गिरा दिया। The tall tree in which the birds lived also came down. Came down means नीचे गिरना। वह ऊंचे वृक्ष जिस पर पक्षी रहते थे भी नीचे आ गिरा। A big, heavy branch hit the nest and killed the bird. Branch means पेड़ की टहनी, nest means घोंसला। एक बड़ी, भारी शाखा घोंसले से टकराई और पक्षी को मार डाला। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. Fortunately means सौभाग्य से। सौभाग्य से तेज हवा पक्षियों के बच्चों को जंगल के दूसरी तरफ उड़ा कर ले गई। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. Cave means गुफा, gang of robbers means लुटेरों का गिरोह या झुंड। उनमें से एक पक्षी उस गुफा के पास आ गिरा जहां लुटेरों का एक गिरोह रहता था। The other landed outside a ऋषि's ashram a little distance away. दूसरा थोड़ी दूरी पर एक ऋषि के आश्रम के बाहर आ गिरा। Days passed and the baby birds became big birds. Days passed means दिन बीत गए। दिन बीतते गए और बच्चे पक्षी बड़े पक्षी हो गए। One day, the king of the country came to the forest to hunt. Hunt means शिकार खेलना। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल में आया। He saw a deer and rode after it. Deer means हिरण and rode after means पीछे दौड़ना। उसने एक हिरण देखा और उसके पीछे दौड़ पड़ा। It ran deep into the forest followed by the king. वह हिरण के पीछे पीछे घने जंगल में चला गया। Soon the king lost his way and didn't know where he was. जल्द ही राजा अपना रास्ता भटक गया और उसे पता नहीं चला कि वह कहाँ था। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest.
वह बहुत देर तक चलता रहा जब तक कि वह जंगल के दूसरी ओर नहीं आ गया। Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Very tired means बहुत थका हुआ, got off means नीचे उतरना। अब तक बहुत थक चुका था। वह अपने घोड़े से उतर गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया जो एक गुफा के पास था। Suddenly he heard a voice cry out, "Quick! Hurry up!" अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जल्दी करो, जल्दी करो। There's someone under the tree. पेड़ के नीचे कोई है। Come and take his jewels and his horse. Jewels means गहने। आओ और उसके गहने और उसका घोड़ा ले जाओ। Hurry, or else he'll slip away. Slip away means निकल जाना। जल्दी करो, नहीं तो वह यहाँ से निकल जाएगा। The king was amazed. राजा आश्चर्यचकित रह गया। He looked up and saw a big, brown bird on the tree under which he was sitting. उसने ऊपर देखा और जिस पेड़ के नीचे वह बैठा था, उस पर एक बड़ा, भूरे रंग का पक्षी बैठा था। He also heard faint noises issuing from the cave. Faint means हल्की हल्की। उसने गुफा से हल्की हल्की आवाजें भी सुनी। He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. वह जल्दी से अपने घोड़े पर चढ़ गया और जितनी तेजी से भाग सकता था भाग गया। Soon, he came to a clearing which looked like an ashram. जल्द ही, वह एक साफ स्थान पर आ गया जो एक आश्रम जैसा दिखता था। It was the Rishi's ashram. यह ऋषि का आश्रम था। The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Tied means बांध देना। राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और उस पेड़ की छाया में बैठ गया। Suddenly he heard a gentle voice announce. अचानक उसने एक धीमी आवाज में घोषणा सुनी। Welcome to the ashram, sir. आश्रम में आपका स्वागत है, सर। Please go inside and rest. कृपया अंदर जाएं और आराम करें। The rishi will be back soon. ऋषि जल्द ही वापस आएंगे। There's some cold water in the pot. मटके में थोड़ा ठंडा पानी है। Please make yourself comfortable. कृपा करके अपने आप को यहाँ comfortable फील करें। The king looked up and saw a big, brown bird in the tree. राजा ने ऊपर देखा और पेड़ पर एक बड़ा, भूरे रंग का पक्षी बैठा था। He was amazed. Amazed means आश्चर्यचकित होना। उसे आश्चर्य हुआ। This one looks like the other bird outside the cave. He said to himself loudly. उसने खुद से जोर से कहा। यह गुफा के बाहर वाले पक्षी जैसा दिखता है। You are right, sir. Answered the bird. आप सही कह रहे हैं, सर, पक्षी ने उत्तर दिया। He is my brother but he has made friends with robbers. वह मेरा भाई है लेकिन उसने लुटेरों से दोस्ती कर ली है। He now talks as they do. वह अब वैसे ही बातें करते हैं जैसे कि वे लुटेरे करते हैं। He doesn't talk to me anymore. वह अब मुझसे बात नहीं करता। Just then the rishi entered the ashram. तभी ऋषि ने आश्रम में प्रवेश किया। Welcome, sir, he said to the king. आपका स्वागत है श्रीमान, उसने राजा से कहा। Please come inside and make yourself at home. कृपया अंदर आएं और अपने आप को ऐसे महसूस कीजिए जैसे कि आप अपने घर पर ही है। You look tired. तुम थके हुए लग रहे हो। Rest for a while. थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। Then you can share my food. उसके बाद तुम मेरे साथ खाना खा सकते हो। The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. राजा ने ऋषि को दो पक्षियों की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे वे एक जैसे दिखने के बावजूद कैसे अलग-अलग व्यवहार करते थे।
The forest is full of surprises, he said. ऋषि ने कहा, जंगल आश्चर्य से भरा है. The holy man smiled and said. पवित्र व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, After all, one is known by the company one keeps. Company means संगति. आखिरकार, किसी की पहचान उसकी संगति से होती है. That bird has always heard the talk of robbers. वह पक्षी सदैव लुटेरों की बातें सुनता आया है. He imitates them and talks about robbing people. Imitates means नकल करना. वह उनकी नकल करता है और लोगों को लूटने की बात करता है. This one has repeated what he has always heard. इसने वही दोहराया है जो इसने हमेशा सुना है. He welcomes people to the ashram. यह आश्रम में लोगों का स्वागत करता है. Now, come inside and rest. अब, अंदर आओ और आराम करो. I'll tell you more about this place and these birds. मैं आपको इस जगह और इन पक्षियों के बारे में और बताऊंगा.